2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, टॉपर भी बनना चाहते हो, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो ये एक वीडियो तुम्हारा पूरा साल बदल देने वाली है। क्योंकि अगर तुमने आज ये टारगेट सेट कर लिया तो आगे की पूरी लड़ाई उसी टारगेट के लिए होगी। पूरे साल जी जान लगा देना है और 95+ % लेकर के आना है। स्टेट टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, न्यूज़पेपर्स में छपना है, न्यूज चैनल्स में इंटरव्यूज देने हैं। करना क्या है अभी डिसाइड करो। अभी ना तो कोई कमजोर है और ना तो कोई किसी से आगे है, सब बराबर हैं, सबके पास बराबर टाइम है। बिल्कुल लाइन पर सब खड़े हैं, दौड़ शुरू होने वाली है। केवल 40-50% से समझौता कर लोगे या फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट रैंक लेकर के आओगे। अगर ये आज सेट कर लिया तो फिर आगे का रास्ता बहुत आसान होने वाला है। 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, टॉपर भी बनना चाहते हो, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो ये एक वीडियो तुम्हारा पूरा साल बदल देने वाली है और तुम्हारे मार्कशीट पर टॉपर लिखने का फॉर्मूला बताने वाली है। तो लास्ट तक तुम्हें देखना है। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत करनी है टारगेट बनाने से। इस एग्जाम में तुम अपने आप से कितना चाहते हो ये कमेंट करके बताना है अभी इसी वक्त। क्योंकि अगर तुमने आज ये टारगेट सेट कर लिया तो आगे की पूरी लड़ाई उसी टारगेट के लिए होगी। केवल पास होना है इस बार, 60-70% लाना है, 80-90% लाना है, या फिर पूरे साल जी जान लगा देना है और 95+% लेकर के आना है। स्टेट टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, न्यूज़पेपर्स में छपना है, न्यूज चैनल्स में इंटरव्यूज देने हैं। करना क्या है अभी डिसाइड करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। सभी लोग लिखो, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि ये टारगेट अगर सेट हो गया तो आगे की सारी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि अभी ना तो कोई कमजोर है और ना तो कोई किसी से आगे है, सब बराबर हैं, सबके पास बराबर टाइम है। बिल्कुल लाइन पर सब खड़े हैं, दौड़ शुरू होने वाली है। अगर तुम्हारे पास टारगेट हो गया कि इस बार रैंक चाहिए या नॉर्मल परसेंटेज, केवल 40-50% से समझौता कर लोगे या फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट रैंक लेकर के आओगे। अगर ये आज सेट कर लिया तो फिर आगे का रास्ता बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि फिर तुम्हारा सेकंड स्टेप होगा तुम्हारा अपडेटेड सिलेबस देखना। अपने सभी सब्जेक्ट के सारे अपडेटेड सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड करो, कॉपी में लिखो या दीवार पर चिपकाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तैयार भी कर लिए तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं होगा। अब पेपर कैसा आता है यह भी जानना जरूरी है। इसके लिए पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व्ड पेपर में तुम्हें मिल जाएंगे। उसको उठाओ और देखो कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए टफ है, देखो कि कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है और उसके आधार पर अपने जो टफ सब्जेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो। फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करनी है, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, हिंदी में, इंग्लिश में, आज ही ये तय कर लो। कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा टफ लगता है, अभी कमेंट करके बताओ। एक अच्छी स्ट्रेटजी तभी बनती है जब उसके लिए तुम्हारा मोटिवेशन हाई हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क कर लो कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको ज्यादा सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व करने हैं, फार्मूलाज कैसे याद करने हैं। रिवीजन का एक प्रॉपर प्लान आज ही बना लो, क्योंकि अगर रिवीजन का एक प्रॉपर प्लान तुम्हारे पास नहीं हुआ तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं है। और एक सिंपल रिवीजन का प्लान होता है कि जो तुमने आज पढ़ा 1 हफ्ते बाद उसको रिवाइज कर लिया और 30 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लिया। 3 स्टेप का ये रिवीजन फॉर्मूला वैदिक काल से चला आ रहा है और जो भी चीज तुम 3 बार पढ़ लेते हो वो तुम्हें कभी नहीं भूलती। तो ये टॉपर्स का एक सिंपल फॉर्मूला है जो तुम फॉलो करके अपना रिवीजन प्लान बना सकते हो। साथ में ये चीज ध्यान रखनी है कि तुम चाहे जितने अच्छे स्कूल से क्यों ना पढ़ते हो, तुम चाहे जितने अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ते हो, चाहे जितनी महंगी कोचिंग में तुम क्यों ना पढ़ते हो, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हें टॉपर नहीं बना सकता। टीचर एक डायरेक्शन दे सकता है। यह प्लान तुम्हारे लिए क्यों है? क्योंकि इस प्लान को तुम्हें ही फॉलो करना है। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, सभी टीचर्स तुम्हें डायरेक्शन बता सकते हैं, बट अगर तुम्हारी सेल्फ स्टडी 0 रही तो तुम्हें कोई टॉपर नहीं बना सकता। टॉपर कोचिंग से नहीं बनते, सेल्फ स्टडी से बनते हैं। और पिछले 7 सालों की मेंटोरशिप में मैंने ये जान लिया है कि जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेकर के आता है उसका 70-80% टाइम केवल और केवल सेल्फ स्टडी में जाता है। तो तुम्हें भी अगर टॉपर बनना है तो सेल्फ स्टडी सबसे स्ट्रांग करनी पड़ेगी और यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने लिए कितनी मेहनत करनी है और कौन कौन सी गलतियां तुम्हें इस साल बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। अगर तुम्हें जीतना है, अगर तुम्हारा खून खौल रहा है और फर्स्ट रैंक की ट्रॉफी दिख रही है तो एक बात जान लेना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
हर एक चीज की एक कीमत होती है। फर्स्ट रैंक की भी एक कीमत है और उसकी कीमत है तुम्हारी सेक्रीफाइस। दोस्ती यारी, सोशल मीडिया, रिश्तेदारी, इंजॉयमेंट, क्रिकेट, फुटबॉल जीवन भर रहेंगे। बोर्ड एग्जाम केवल 1 साल होता है और उसकी मार्कशीट मैटर करती है। तो तुम्हें अगर सेल्फ स्टडी तुम्हारी 0 है तो तुम्हें कोई भी टॉपर नहीं बना सकता। अगर तुमने 2-3 कोचिंग ज्वाइन कर ली, बहुत सारे बच्चों के पास पैसे होते हैं, सुबह भी फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, उनको लगता है जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। क्या पॉसिबल है? ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी होती है और 12th 10th का बच्चा, उसके लिए तो एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना, पीवाईक्यूज के साथ शॉर्ट नोट्स बनाकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये नहीं करना है। एक किताब को 10 बार पढ़ना है। 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बन सकता। अगर तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि कमेंट करके मुझे बता दो कि इस साल का तुम्हारा क्या टारगेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है तो तुम कहां जाओगे चल के? कोई टारगेट होगा तभी तो उस दिशा में चलोगे। तो सबसे पहले टारगेट और एक प्रॉपर टाइम टेबल। अलग बात है कि तुम 4 से 5 घंटे रोज पढ़ाई करो, 1 घंटे तुम रिवीजन करो, बस। दिन के 6 घंटे अगर तुम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए दे रहे हो पूरे साल, तो तुम फर्स्ट रैंकर हो, मान के चलो। तो तुम्हें एक टारगेट रखना है और एक टाइम टेबल प्रॉपर रखना है। ये गलतियां छोड़ दोगे तो आधी रेस तो तुम वैसे ही जीत जाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जब एग्जाम आता है तब एक वीडियो देखते हैं, 30 दिन में पढ़कर टॉपर कैसे बने, 95% कैसे लाए। क्या ये पॉसिबल है? 2 महीने में पढ़कर टॉपर कैसे बने, क्या ये पॉसिबल है? पास हुआ जा सकता है, 30 से 40% नंबर लाए जा सकते हैं, बट टॉपर मजाक है क्या? टॉपर बनना साल भर लगता है। फेक मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी है। ये कोई मोटिवेशन नहीं बता रहा हूं, ये तुम्हें प्लान बता रहा हूं। शीशे के सामने खड़े होकर मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा कहने से बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आते। कॉपी पर कलम घिसने से आते हैं। तो कलम घिसते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो, अपने खून जलाते रहो। एक दिन सफलता चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा नाम लेगी। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये खामोशी वाली मेहनत है। कमरे में बैठकर 6-6, 7-7 घंटे रोज साल भर कॉन्टिन्यूअस लगना होगा, लगातार। गैप नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ा और 1 हफ्ते बाद वापस लौट के किताब देख रहे हो, कुछ नहीं हो पाएगा। 33% लाना भी मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया और रील्स देखना सबको एडिक्शन है, मुझे भी एडिक्शन है, मोबाइल हाथ में लेके चलता हूं। लेकिन तुम्हें टॉपर बनना है, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी लोग रील देख रहे हैं, भीड़ में शामिल लोग रील देख रहे हैं, बसों और ट्रेनों में बैठे हुए लोग सब रील देख रहे हैं। क्या उन्हें टॉपर बनना है? नहीं। तुम्हें बनना है तो सेक्रीफाइस याद रखो, एक शब्द दोहराओ, बलिदान जरूरी है किसी भी चीज का। तुम अपने सोशल मीडिया और रील्स का करोगे तो ये तुम्हारे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, 95+% लिख के आएगा। तो ये आज ही से करना है। अपने माँ बाप को खुश करना है, उनके सपनों को एक आकार देना है। उन्होंने भी तो सारी सुविधाएं तुम्हारे लिए की है ना, किताबें खरीद के दी, कपड़े खरीद के दिए, खाना दिया, सुरक्षा दे रहे हैं। तो जब वो 100% मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो तुम रिजल्ट में 100% उनको क्यों नहीं दे रहे हो? कभी सोचो इस बात को। और ये तभी होगा जब तुम अपनी गलतियां पहचानोगे और उसके बाद एक टारगेट बनाओगे जो तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखना, जो आज से लड़ेगा वही जीतेगा, ये तय बात है। टॉपर्स पहले दिन से तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ जो बैचेस आते हैं, हमारा विजय बैच अभी चल रहा है, विजय बैच 2027। अगर तुम विजय बैच से नहीं जुड़े हो तो तुम अभी जाकर के विजय बैच से जुड़ जाओ। विजय बैच 2027, जहां पर तुम्हारा पूरा सिलेबस नवंबर तक कवर कर दिया जाता है और उसके बाद तुम्हारा रिवीजन होता है दिसंबर तक। जनवरी में हम तुम्हें कॉपी लिखना सिखाते हैं और बोर्ड एग्जाम में तुम टॉपर बनते हो। लेकिन उसका एक फॉर्मूला है। लड़ाई जो आज से शुरू होने वाली है उसके लिए तुम्हारा टारगेट और टाइम टेबल सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद डेली केवल एक टॉपिक पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। सेल्फ स्टडी करोगे तभी टॉपर बनोगे, बता चुका हूं। बिना सेल्फ स्टडी के टॉपर मुश्किल है। स्वस्थ शरीर रहेगा तभी तेज दिमाग होगा। कहते हैं कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखना, पानी वानी पियो, अच्छा खाना खाओ, चाउमीन और बर्गर पे मत साल भर जिंदा रहो। बोर्ड एग्जाम हो जाएगा फिर कुछ भी करना। जब IITs में जाना, एम्स में जाना,
तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, जेएनयू में जाना, खूब एंजॉय करना। अभी केवल बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो और उसके बाद प्लान प्रॉपर तैयार कर लो। सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में रिवीजन और पीवाईक्यूज होंगे तुम्हारे। उसके बाद जनवरी में तुम्हारा फाइनल रिवीजन होगा जहां पर कॉपी लिखना सीखोगे और फरवरी में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा। इसके लिए विजय बैच बेटा आ गया है विद्याकुल ऐप पर। अगर विद्याकुल ऐप नहीं डाउनलोड किए हो तो विजय 2027 बैच आ गया है, अभी जाकर विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो। क्लास 12th में, क्लास 10th में विजय बैच तुरंत ज्वाइन कर लो। हमारा सिलेबस बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग चलता है। हम तुम्हारा सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। जनवरी में एक फाइनल रिवीजन जहां पर तुम्हें कॉपी लिखना सिखाया जाएगा और उसके बाद फरवरी में बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा जहां तुम टॉपर बनने वाले हो। तो ये एक प्रॉपर प्लान है, इसको ध्यान से देखना। विजय बैच ज्वाइन कर लेना जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें इतनी हेल्प करने वाला है। जहां भी तुम भटकोगे वहां पर विद्याकुल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे लेकर के चलेगा। मुझे पता है कि साल भर कोई टाइम टेबल अच्छे से वर्क नहीं करता, साल भर कोई मोटिवेशन टारगेट को पूरा नहीं करवा पाता, लेकिन अपनी माँ बाप की आंखों में देखो, अपने आप से पूछो तुमने अपने लिए क्या सपना देखा है और उसको पूरा करने के लिए लड़ो। क्योंकि लड़ाई वही है। टेबल पर 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी पड़े तो भी करना, क्योंकि जीतोगे ना तब सबसे ज्यादा खुशी होगी तुमको और उस जीत के लिए मेहनत करनी है। ये पूरा प्लान तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हें अपने आप को भीड़ से अलग करना है तो शुरू हो जाओ। आज वो लड़ाई शुरू हो रही है। कमेंट सेक्शन में लिख दो टॉपर 2027। जीत तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो विजय 2027, टॉपर 2027। 2027 में विजय पाने वाला हूं, जीतने वाला हूं। और जाकर विद्याकुल ऐप डाउनलोड करके विजय बैच ज्वाइन कर लो। मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।